नमस्कार। मैं राहुल यादव आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने यूपी पेट से संबंधित जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र था सन 2021 का, हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था कल की कक्षा में उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं और हमारे जो सहयोगी अध्यापक हैं सभी ने अपना अपना सब्जेक्ट लिख के सॉल्व कराया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। 2021 में जो पेट का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में दूसरी पाली में जो पेपर हुआ था, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले देखिए कि पेपर बनाने का नेचर कैसा था, क्योंकि आप ये नहीं, आपको कोई और नहीं बताएगा, प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र ही बताएगा कि प्रश्न पत्र किस आधार पर सिलेक्ट किए जाते हैं, प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आते हैं उनका आधार क्या होता है, हम किस हिसाब से अपनी तैयारी करें कि क्वेश्चन फंस जाए। तो आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा होने चल रही है, क्योंकि पेट का स्कोर बहुत ही मायने रखता है। इतना मायने रखता है कि अगर कहीं गलती से भी, हमारी लापरवाही से भी अगर कहीं कम स्कोर हुआ, परसेंटाइल कम हुआ, तो हम बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन परीक्षाओं से वंचित रह जाते हैं, बाहर रह जाते हैं। तो ऐसी भूल हमें नहीं करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है। आगे बढ़िएगा, देखते हैं कि अच्छा, इतिहास, संविधान और हिंदी हम प्रत्येक दिन लेकर आते हैं। अभी प्रीवियस ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम इतिहास और ये आपका संविधान और हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। और विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा भैया, कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। ये जो टॉमस रो है, फाहियान है चीनी यात्री, ये ह्वेनसांग है, ये भारत में आने का इनका कालक्रम क्या रहा है। सबसे पहले भारत में कौन आया, क्या टॉमस रो पहले आया, फाहियान आया, फिर ह्वेनसांग आया, इनका क्रम क्या था। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले भैया चीनी यात्री जो बौद्ध, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ज्ञान लेने के लिए आया था, भारत का उत्तर से दक्षिण तक इसने यात्रा भी किया था, अजंता की गुफा में भी गया था। ये आप टीजीटी आर्ट वाली कक्षा में पढ़े हैं। सबसे पहले एक नंबर पे ये आया, उसके बाद ह्वेनसांग आता है 2 नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आता है टॉमस रो। यानी कहने का मतलब है 2 1 3, 2 1 3 किस विकल्प में है, तो हमारा विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। जो सिराजुद्दौला था वह अंग्रेजों से किस युद्ध में पराजित हुआ था, यही बताना है। कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, क्या वह बक्सर का युद्ध था, क्या वह प्लासी का था। हाँ, यही प्लासी का था, 1717। अच्छा, आप लोग को कमेंट में बताना है कि ये प्लासी का युद्ध आखिर में हुआ कब था, किस सन में हुआ था। तो सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने भैया प्लासी के युद्ध में हराया था, पराजित किया था। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति का नाम आवत, एक नाम है जहन में आना चाहिए, डलहौजी। डलहौजिया बहुत, क्या बताएं अब, कहाँ है इसमें। हाँ, या देखो विकल्प नंबर बी में है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड उड़ कहने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा आप डलहौजी कह सकते हो, इतना सम्मान देना उचित नहीं है, हजम नहीं होगा। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, यही डलहौजी एकदम कट्टर समर्थक था भैया। अगला प्रश्न देखिए, और इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए कि भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। आखिर ये जो धनवंतरी हैं, भारतीय इतिहास में इनका क्या स्थान रहा है, वही पूछ रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, नहीं ऐसा तो था नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जी हाँ बिल्कुल, विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर दूसरा यानी कि बी वाला, कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सभा में सुशोभित करने वाले एक चिकित्सक थे, कौन, ये धनवंतरी। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपके, फटाफट रिवीजन करते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर हो जाए, उसके बाद देखिएगा प्रश्नों का एक बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला
संग्रह लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे हम लोग, जिससे कि आपका स्कोर इतना बढ़ जाएगा, किसी भी परीक्षा से आप वंचित नहीं रह पाएंगे, ये हमारा वादा है, इतना भरोसा रखिएगा। लेकिन एक भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारे नए भाई बहन जो हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो अवश्य रूप से कर ही ले, हम कभी कहते नहीं लेकिन आज कह दे रहे तो कर लीजिएगा। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका, ये जो इंडिका नामक पुस्तक है जिससे मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसके रचयिता अर्थात लेखक कौन है? सबको जानता है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने? मेगास्थनीज। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए भैया, कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार यानी कि पहली बार आया था? आपको पता होगा कि 27 में इसका गठन होता है और 28 में अब भारत आता है। इसका बड़ा विरोध होता है क्योंकि इसमें कोई भारतीय, एक भी भारतीय नहीं था। साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया, कहाँ है? 28 या 1928। विकल्प नंबर डी, साइमन कमीशन पहली बार 1928 में भारत आया, जिसका पुरजोर विरोध भी हुआ। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया या मांग की गई? पूर्ण स्वराज की किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह लाहौर के अधिवेशन में, किसके अधिवेशन में? विकल्प नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1929 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ लाहौर में, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। किसकी भैया? ये पूर्ण स्वराज की। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 ईस्वी में। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, ये प्रश्न बड़ा ही प्यारा सा है, देखिएगा कि निम्न का मिलान करें। इसमें आपको मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी, यह सुभाष चंद्र बोस से इसको मिला देंगे। गदर पार्टी आप जानते ही हैं, लाला हरदयाल 1913 में जिसका गठन हुआ था। मित्र मेला वीडी सावरकर है। और होम रूल लीग आप जानते हैं, एनी बेसेंट। ऐसे प्रश्नों को बनाने का एक तरीका होता है, अगर हमको चारों नहीं पता, किन्हीं दो को ही हम जानते हैं उनमें से, तो उन दोनों को पहले मिला लें, हमारा प्रश्न सही हो जाता है। तो यही होगा भैया, आप लोग इसको पूर्वबद्ध कर लीजिएगा। यही यानी गदर पार्टी, लाला हरदयाल, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस, मित्र मेला वीडी सावरकर, होम रूल लीग, एनी बेसेंट। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा मेरे प्यारे मित्रों, और देखिएगा ये पेट, इस बार पेट से अच्छी खासी वैकेंसी आनी है, ये मान के चलिए आप। और बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि परसेंटाइल कम न हो, स्कोर कम न हो। अगर ऐसा हुआ, आपका स्कोर कम हुआ, आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और अच्छी अच्छी परीक्षाओं से आप दूर रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, जो बहुत ही अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? कितना प्यारा प्रश्न देखो कि गांधी जी का जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, उससे जुड़ने का विरोध किसने किया था? वही मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? कहाँ है? यहाँ है सी में, देखो, मोहम्मद अली जिन्ना। यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अभी तो हम प्रीवियस ईयर का पेपर करा दे रहे हैं। जब हम एक पेपर होने के बाद मॉडल पेपर लेके आएंगे, तो उसमें देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत विस्तृत व्याख्या के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये चीज याद रखिए, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिए भैया, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? काकोरी षड्यंत्र केस में कौन सा संगठन शामिल था? एक संगठन था HRA, क्या नाम था उसका? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो विकल्प नंबर डी वाले में है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। यही संगठन इस काकोरी षड्यंत्र में, काकोरी कांड में शामिल था। यही संगठन कौन सा? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में, ये 10 प्रश्न इतिहास से संबंधित है, अगले 5 प्रश्न संविधान से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान में इनमें से
क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? क्या पुलिस राज्य सूची में सम्मिलित है? जी हाँ। कानून और व्यवस्था? जी हाँ सम्मिलित है। जेल? जी हाँ सम्मिलित है। दंड प्रक्रिया संहिता? ये तो ना सम्मिलित है। यह राज्य सूची का विषय ही नहीं है। कौन? दंड प्रक्रिया संहिता। यही विकल्प डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की कौन सी इन विकल्पों में से मुख्य विशेषता नहीं है, यही बताना है आपको। देखिए, अर्धसंघीय संरचना, ये तो विशेषता है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का विवरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये तो है ही है। यही जो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है, यही इसकी विशेषता नहीं है। यही विकल्प नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िए और कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर छाप दीजिए कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान कौन करता है? डीपीएसपी, राज्य नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अभी हम केवल प्रश्न का उत्तर बताते चल रहे हैं। प्रश्नों की श्रृंखला जब लेके आएंगे आप देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन से सभी ऑप्शनों पर, यानी बहुत ही जिस टॉपिक से प्रश्न आएगा पूरी टॉपिक को हम क्लियर करते चलेंगे। ये चीज नोट कर लीजिएगा, कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है 2025 में जो पेट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? सब कोई जानता है, अनुच्छेद 40। कहाँ है भैया? विकल्प नंबर बी वाले में। ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 40। कौन सा? 40। 44 समान नागरिक संहिता, समान सिविल कोड। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, देखो पंचायती राज व्यवस्था से भैया प्रश्न आइबे करता है, एक तो कंफर्म रहता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? यही बलवंत राय मेहता ने। कब? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कब यह पारित हुआ। क्या वह 1956 में, 1957 में, 1958 में या 1960 में? आप बताइएगा इसका कमेंट करके। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर बलवंत राय मेहता ही है, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया? आपके बलवंत राय मेहता ने। आगे बढ़िएगा, ये 5 प्रश्न थे आपके संविधान से जो कि हो गए। अब कुछ प्रश्न बच रहे हैं आपके हिंदी से। ये हिंदी में आप देखेंगे कि पैसेज आता है, ये जो गद्यांश है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गद्यांश को पढ़कर इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हमें उत्तर इसी में से ढूंढ के करना होता है। बहुत ही आसान होता है, ये तो किसी का गलती नहीं होता, चाहे कुछ पढ़ा हो चाहे न पढ़ा हो। यहाँ जो गलती करेगा वो कभी स्कोर बढ़ा नहीं पाएगा। पढ़ लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, बहुत जरूरत भी नहीं पड़ती कि इसको पढ़ा ही जाए, हम विकल्प के आधार पर भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। किसके आधार पर? विकल्प के आधार पर। पहला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है? स्पृहणीय शब्द का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। क्या होता है? प्राप्त करने योग्य। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न भैया कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि आजादी में क्रांतिकारियों का विशेष भूमिका रही है, आजादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान रहा है, गुलाम देश की दशा कैसी थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। जी हाँ, विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो उपर्युक्त गद्यांश से आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, यही बताया गया है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। जो लेखक ने गद्यांश लिखा है उसका उद्देश्य क्या था लिखने का? तो उसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना? नहीं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बतलाना?
जनतांत्रिक हानि बताना। जी हाँ, विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बतलाना। आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी उसी में मिल जाएगी, उसी में निहित है, इस पर समय देने की कोई जरूरत नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होता है? धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होता है? कि सभी धर्मों का सम्मान करना, आदर करना। कहाँ है? विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी धर्मों का आदर करना अथवा सम्मान करना। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से इसको, कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। कैसे माना जाए? यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण के लिए प्रतीक था। इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए थे। यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था। इसमें सभी जाति, जी हाँ बिल्कुल यही सही होगा, बिल्कुल यही सही होगा, विकल्प नंबर डी। क्योंकि इसमें सभी वर्गों की, सभी जातियों ने, सभी वर्गों ने, सभी धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, भाग लिया था। विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, चलिए दूसरा पैसेज आ गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ले लीजिए तत्काल। चलिए इसका भी ले लीजिए, एक बार आप लोग ढूंढ के मिलाइएगा, सर जो बताएं वो सही बताएं गलत बताएं, ये तो चीज़ ढूंढना पड़ेगा आपको, ये भी रहेगा तब तो। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़िए, प्रश्न कर लेते हैं, इसका भी ले लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा पैसेज है। आगे बढ़िए, इन्वर्टर भी बैठ गया, लाइट आ ही नहीं रही है। चलो देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसी यही डर था, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है। आप ये कर लीजिएगा पांचों से चूज करके। हम इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं जो व्याकरण से संबंधित, उसको कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न को तीक्ष्ण का विलोम बताना है। क्या तीक्ष्ण का विलोम? भैया कुंठित होता है। तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? कुंठित होता है। गजवदन का क्या मतलब है? उसका पर्यायवाची पूछा है, गणपति। गणपति सही होगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? अगला ध्यान दीजिएगा, अगला कह रहा है कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से सही चुनिए। कंटक, कंटका कीड़ होगा, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंटका कीड़, कांटों से भरा हुआ। दूध का दूध और पानी का पानी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उचित निर्णय करना, डी वाला सही हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, उचित निर्णय करना। शुद्ध वर्तनी छात्र, शुद्ध वर्तनी, देखो भैया यह वाला होगा, सी वाला, बहिष्कार। आगे बढ़िएगा, बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।